Hello everyone, I am Gul Mehak and I welcome you all to this week's YouTube free crash course for means. तो देखिए जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे एंड एवरीबडी वांटेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम फॉर्मेट. So as per your wishes, now all the videos will be made in the same set format, जहां पर हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का जो ब्रॉड टॉपिक है उसको एनालाइज करेंगे, फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे अलॉन्ग विद द डायरेक्टिव और एंड में देखेंगे उसका कंटेंट. एम आई क्लियर? चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन. आज का जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि द सीबीआई इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ केज्ड पैरट. तो देखिए फर्स्ट लाइन से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरा इंट्रोडक्शन. अगर सीबीआई को बोला गया है केज पैरट तो किसने बोला है और किस कंटेक्स्ट में बोला है, यहीं पर क्या हो जाएगा, मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा. और अगर मैं इस तरह से अपना आंसर स्टार्ट करूंगी तो मेरा जो फ्लो है वो स्टार्टिंग में ही जो है सेट होने लग जाएगा. एम आई क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन. अब एग्जामिन का जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज एग्जामिन? एग्जामिन का मतलब हिंदी में बात करें तो होता है जांचना, जांच पड़ताल करना. तो जब हम इंग्लिश में एग्जामिन करते हैं इन अ मेंस आंसर राइटिंग, उसका मतलब होता है हमें पहले उस चीज का कॉज बताना है. एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो क्या कॉज है, फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, राइट, फिर उसका जो है क्या है इम्प्लीकेशन, फिर उसका क्या होगा वे फॉरवर्ड. बेसिकली एग्जामिन का जो है यही मतलब होता है कि आप जो है उसको जांच कीजिए. जांच कैसे करेंगे? जब मुझे उस चीज का क्या पता होगा, कॉज, कि क्यों ऐसे कहा जाता है, फिर कॉन्सिक्वेंस, कहा जाता है तो इससे क्या हो रहा है, फिर इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा और इसका क्या होगा वे फॉरवर्ड. एम आई क्लियर? चलिए तो यहां बोल रहा है एग्जामिन द इश्यूज दैट हैव हिंडर्ड द परफॉर्मेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अभी एक सेकेंड यहीं पर रुकते हैं. देखिए अब कुछ बच्चे क्या अप्रोच करते हैं, वो एक ही बार में जो है बता देते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, एग्जामिन कर देते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं जिन्होंने हिंडर किया है परफॉर्मेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई. लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह, और हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि ज्यादा मार्क्स चाहिए और हमारे पास डेटा भी ज्यादा है, कंटेंट भी ज्यादा है, तो हम जो है इसी आंसर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम बोलते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज दैट हैव हिंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द सीबीआई एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट हैव हिंडर्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सीबीआई. क्योंकि दो अपने आप में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो अगर एक ही में करेंगे तो स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं बनेगा, कोई एक आधा पॉइंट आपसे भी रह जाएगा और एग्जामिनर को भी जो है आपके आंसर में क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को ढूंढना पड़ेगा. और फिर वो जब निकालेगा कि ये परफॉर्मेंस का पॉइंट है और ये ऑटोनॉमी का पॉइंट है, अपनी मेहनत करने के वो आपसे पॉइंट्स क्या कर लेगा, आपसे मार्क्स को कर लेगा डिडक्ट. तो जहां पर भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है उसको जो है पार्ट्स में डिवाइड करना है. यहाँ पे एंड लिखा है तो कोई रीजन से लिखा है. एग्जामिन कीजिए क्या इश्यूज हैं जिन्होंने हिंडर किया है परफॉर्मेंस ऑफ सीबीआई, फिर एग्जामिन कीजिए क्या इश्यूज हैं जिन्होंने हिंडर किया है ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई. एम आई क्लियर? और एंड में देखिए वो बोलता है एंड बताइए द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रेक्टिफाई दिस. एंड में मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है क्या स्टेप्स जो है मैं कर सकती हूँ इसको ठीक करने के लिए. एम आई क्लियर? तो अब जो है मुझे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया. स्ट्रक्चर क्या है कि सीबीआई इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ केज्ड पैरट. यहां से इंट्रोडक्शन लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, किस कंटेक्स्ट में बोला था. फिर एग्जामिन करने हैं क्या इश्यूज जो कि हिंडर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सीबीआई, टक 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 5 इश्यूज. फिर व्हाट आर द इश्यूज दैट hinder the autonomy of CBI, again 1 2 3 4 5 issues, right. and end में because देखिए अगर आपसे अब ये वाला पार्ट नहीं भी पूछा होता, this particular part that I'm highlighting, supposedly ये पार्ट जो है आपसे पूछा ही नहीं गया है, राइट, तब भी जो है आपको इस पार्ट का आंसर करना ही है. अब दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एन इंटेलिजेंट कैंडिडेट जिसके मेंस में मार्क्स आते हैं वर्सेस दोज कैंडिडेट्स जो मेंस की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं. देखिए जब आप एक इंटेलेक्चुअल हैं तो जब आप किसी से बात करते हैं और आप किसी से पूछ कर या डिस्कस करके बताते हैं कि अच्छा ये इश्यूज हैं, तो क्या हम वो कॉन्वर्सेशन को सिर्फ इशू पर ही छोड़ देते हैं? एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो है वो हमेशा हर कॉन्वर्सेशन को जो है एंड तक लेकर जाएंगे. वी विल ऑलवेज डिस्कस व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. इफ एनीबडी हैज गिवन अस एन इशू, विल वी नॉट मूव इट टू द सॉल्यूशन? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर वी अगर हम सिर्फ इश्यूज बताकर चले जाएं और सॉल्यूशंस ना बताएं? So this is one golden rule that you have to always remember in your UPSC mains examination कि आपको अगर आपने कहीं issues या problems या challenges बताए हैं तो उसका जो है आपको way forward जो है बताना ही है.
Am I clear? चलिए, with that said, now let us read the answer in detail. और आंसर में ही जो मैं आपको क्या करूंगी, एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी, जिससे जो है आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. इसके बाद अगर आपको सीबीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी डोमेन में क्वेश्चन आता है, तो देन यू कैन मोर देन ईजिली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. एम आई क्लियर? इतना सारा जो है आपको मटीरियल, फॉर्डर मटीरियल जो है इसी आंसर से मिल जाएगा. क्वेश्चन जो है इसीलिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड रखा गया है. अब देखिए, इंट्रोडक्शन मैंने कैसे किया. मैंने बोला कि जो अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने फेमसली रिमार्क किया था कि जो कंट्री की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, राइट. सो सी हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स. अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया फेमसली रिमार्क कि कंट्री की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, वो क्या है, इट इज अ केज्ड पैरट. रिमार्क क्यों आया था? ऑब्वियसली अगर कहा है ऐसा दिया था तो बताना पड़ेगा क्यों दिया था. दिस रिमार्क जो है वॉज डायरेक्टेड एट द इन्फ्लुएंस ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट ऑन सीबीआई ऑटोनॉमी एंड परफॉर्मेंस. अब रूलिंग गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस रहता है कि वो है तो पैरट, लेकिन वो क्या हो गया है, केज हो गया है. अब आ जाते हैं बॉडी के अंदर. बॉडी में मैं बताऊंगी इश्यूज दैट हैव हिंडर्ड द परफॉर्मेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई. सबसे पहले बात करेंगे इश्यूज इंपैक्टिंग ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि जो सीबीआई है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि अपनी पावर्स लेता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से. और डायरेक्टली जो है एक्सक्लूसिव कंट्रोल है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का. और साथ ही साथ सीबीआई जो है डिपेंडेंट है ऑन होम मिनिस्ट्री फॉर स्टाफिंग. इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग तो ये इंडियन पुलिस सर्विसेज से ही लेता है, राइट. और डिपेंडेंट है ऑन लॉ मिनिस्ट्री फॉर लॉयर्स. तो अब ये जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ पर डेपुटेशन के लिए आते हैं, उनको ये पता होता है बाद में जो है पोस्टिंग किसने करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही करनी है. तो वो मोर फेवरेबली डिस्पोजिशन्ड होते हैं. और जब वो सीबीआई में काम कर रहे होते हैं तो वो फेवरेबली डिस्पोजिशन होते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर. होने की प्रोबेबिलिटी जो है ये काफी हाई रहती है. तो लैक ऑफ क्या है, ऑटोनॉमी है. फिर यूज एज अ पॉलिटिकल टूल. देखिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव कंट्रोल है ऑफ द सेंटर, तो जो सेंटर में गवर्नमेंट है, काफी बार कहा जाता है कि वो जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स है उनको जो है डराती है विया द यूज ऑफ सीबीआई. क्योंकि सीबीआई क्या चेक करता है, करप्शन रिलेटेड केसेस चेक करता है. एम आई क्लियर? तो क्या हो जाता है, एक पूरा इन्वायरमेंट क्या बन जाता है, फियर और फेवर वाला रिक्वायरमेंट जो है बन जाता है, इन्वायरमेंट जो है बन जाता है. तीसरा, सिंस जो सेंटर है वो एम्पावर्ड है टू इशू डायरेक्शन टू सीबीआई विद रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेस, स्टेट्स को जो है इस चीज में काफी कंसर्न रहता है. अब स्टेट्स को ऐसे लगता है इस केस में जो है सेंटर क्या है, न्यूट्रल नहीं है. सीबीआई जो है वो एक इम्पार्शियल बॉडी नहीं है. तो देखिए, सीबीआई को जो है ना दो टाइप का जो है कंसेंट मिलता है. एक तो होता है जनरल कंसेंट और एक होता है स्पेशल कंसेंट. अब तक जो है जब सीबीआई फॉर्म हुई थी तब से जो है बहुत सारी स्टेट्स ने सीबीआई को दे दिया था जनरल कंसेंट. इसका मतलब ये था कि एक बार सीबीआई को एक स्टेट से कंसेंट मिल गया, फिर उस स्टेट के जितने भी लॉ क्राइम्स को चेक करना है तो सीबीआई क्या कर सकती है, ऑटोमेटिकली कर सकती है. लेकिन अगर स्टेट जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ले और स्पेशल कंसेंट दे, तो हर केस में अगर सीबीआई को जो है वो पर्टिकुलर स्टेट में जो आकर जो है वो केस को सॉल्व करना है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए स्पेशल कंसेंट फ्रॉम द स्टेट. अब ऐसा क्यों होता है, इसको आप समझिए. क्योंकि पुलिसिंग जो है, पुलिस का जो फंक्शन है वो है इन द सेकेंड लिस्ट विच इज द स्टेट लिस्ट. तो अगर कोई भी ऐसा लॉ बनेगा, देखिए जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का लॉ है वो है रेलेवेंट टू यूटीज. अगर स्टेट में करना है, क्योंकि स्टेट जो है पुलिसिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर हर स्टेट से क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी. यही तो बात है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की. Am I clear? तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है. लेट अस गो बैक टू द ओरिजिनल इशू. तो क्योंकि अब स्टेट्स को ऐसा लग रहा है कि जो सीबीआई है वो एक केज पैरट है, वो एक न्यूट्रल बॉडी नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स ने जैसे कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट जो है विड्रॉ कर लिया है. इसका मतलब है सीबीआई को हर बार स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी. तो ये भी क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है द इन्वेस्टिगेटिव पावर ऑफ द एजेंसी और डीमोटिवेट कर रहा है जो उनके वहाँ का ऑफिशियल्स हैं. क्योंकि उनको क्या लग रहा है, हर बार जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, पता नहीं परमिशन मिले या ना मिले. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दी ऑटोनॉमी वाले इश्यूज. अब बात करते हैं परफॉर्मेंस वाले इश्यूज. तो देखिए यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ फंक्शनरीज है, क्योंकि सीबीआई का खुद का तो कोई जो है स्टाफ है ही नहीं. लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ न्यू रिक्रूट्स है, क्योंकि अगर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स नहीं आते हैं तो क्या आ जाते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस ऑफिसर्स से लोग आते हैं. अब ये पुलिसिंग के काम में जो है होते ही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपीरियंस ही नहीं होता है इनको. फिर इंटर ऑफिशियल राइवलरीज रहती हैं और करप्शन के भी जो चार्जेस हैं ऑर्गेनाइजेशन पर क्या है, लगते रहे.
अब ये तो मैंने आपसे बात कर ली अबाउट इश्यूज। अब बात करते हैं फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए। देखिए वे फॉरवर्ड मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब वे फॉरवर्ड आता है हमारे पास जो होता है एक हमेशा एस्पेक्ट रहता है कि हम एक रेलेवेंट कमिटी का जो है नाम लिख सकें। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है एलपी सिंह कमेटी का नाम। सीबीआई का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीआई लास्ट ईयर कॉन्स्टेंटली न्यूज में था, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ये एक दो कमिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका नाम आप याद रख कर जाइए। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एम आई क्लियर? अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में पहली बात तो यही करेंगे कि एक अपॉइंटमेंट का रिफॉर्म हो, ब्रॉड बेस्ड अपॉइंटमेंट्स हो। तो इससे क्या होगा, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं रहेगा और उनके पास एक अच्छा रिसोर्स जो है तैयार हो जाएगा। दूसरा, स्टैट्यूटरी बैकिंग हो, एनैक्टमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन टू रेमेडी द इशू ऑफ ऑटोनॉमी। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, उसी तरह से दो वो जो सब्जेक्ट था वो स्टेट में था, बट जो है ऐसे ही क्या हो, एक जो है सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है वो आए। इसी के साथ साथ रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स हो, ओन केडर हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हो जैसे यूपीएससी एग्जाम में होती हैं, फिर साथ ही साथ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो, सीबीआई जो है अकाउंटेबल बना दिया जाए टू पार्लियामेंट अलोंग द लाइंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं विद रिगार्ड टू द सीबीआई उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए विनीत नारायण केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लिखी थी टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई। तो देखिए ऐसी चीजें अगर आप अपने वे फॉरवर्ड में लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आपकी जो स्टडी है वो क्या है, वो बहुत इन डेप्थ है। तो देखिए सीवीसी जो है इट शुड बी इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द सीबीआई। पीरियोडिक 3 मंथ रिपोर्ट आनी चाहिए ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सीबीआई विच शुड बी सबमिटेड। सेटिंग अप ऑफ अ नोडल एजेंसी फॉर डीलिंग विद इमर्जिंग पॉलिटिकल, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। अगर सीबीआई के पास इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए जहां पर इतनी जो है पावर प्रेशर हो, तो भी जो है एक नोडल एजेंसी हो जो इनसे डील कर सके। और सेटिंग अप अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टली जो है प्रोसिक्यूशन के लिए, राइट। और इसी के साथ साथ अब मुझे लिखना है अपना कंक्लूजन। देखिए वे फॉरवर्ड पे जो है काफी हद तक कंक्लूजन आ ही जाता है, बट सेपरेटली अगर आप एक लाइन लिखेंगे तो उससे आप ही का इंप्रेशन क्या होगा, अच्छा होगा। और एक लाइन लिखने में जो है आपको जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ब्यूटीफुली सम अप हो जाएगा। तो एंड में जो है मैंने लिखा है कि जो ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई एंड अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी ऑफ सीबीआई जो है ये नेसेसरी है टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स विच इज फर्दर नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। ये लिखकर जो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वे फॉरवर्ड दे दिया है जहां पर मैंने सारे रेलेवेंट पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, इससे जो है क्या हो जाता है, मेरा आंसर सम अप हो जाता है। ये एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये एक डायरेक्टिव वाली कंक्लूजन है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो वी विल मूव टुवर्ड्स अ ब्राइटर इंडिया, अ फ्यूचर इंडिया, अ गोल्डन इंडिया एंड एस्पिरेशनल इंडिया। Am I clear? So this is all from my end. I hope you like the lecture and I will also request you कि same question को आप खुद से attempt कीजिए और इसको अपनी language में भी लिखिए so that I can review your answers personally and let you know अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। That is all from my end. Please let me know all your thoughts in the comment section. Thank you.